तो चलिए आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। टूर वालस्तिला मारीना। अब ये सिर्फ कोई आम रास्ता नहीं है, नहीं, ये तो घाटियों को जोड़ने और उन भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। तो तैयार हो जाइए, ये यात्रा अब शुरू होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत सोच है कि पहाड़ हमें अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमें जोड़ते हैं। और ये रास्ता उन्हीं पुराने भूले भटके रास्तों को फिर से जिंदा करता है, वो रास्ते जो सदियों से इन घाटियों को एक दूसरे से जोड़े हुए थे। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सर्किट आखिर कितना बड़ा है, कितना शानदार है। फिर हम इसकी पगडंडियों में छिपी कहानियों को सुनेंगे। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात होगी कि इस जगह को बचाना क्यों इतना ज़रूरी है। और आखिर में अगर आपका भी मन कर गया इस एडवेंचर पर जाने का, तो हम बताएंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये रास्ता असल में है कितना बड़ा, मतलब इसकी भव्यता को समझने के लिए ना कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। सबसे पहली बात, लंबाई। ये पूरा का पूरा रास्ता है 128 किलोमीटर लंबा। जरा सोचिए, ये तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक पैदल जाने जैसा हो गया। पर फर्क यह है कि आप खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजर रहे होंगे। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की सैर नहीं है। रास्ते में आपको कुल मिलाकर 5670 मीटर से भी ज्यादा की चढ़ाई करनी होगी। पता ये कितना है? ये लगभग माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने जितना है। मतलब ये आपकी हिम्मत और सहन शक्ति का असली इम्तिहान है। देखिए, ये रास्ता सिर्फ लंबा नहीं है, इसमें विविधता भी कमाल की है। इसे 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और ये रास्ता 8 खूबसूरत घाटियों को एक धागे में पिरोता है। हर घाटी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। ये सफर शुरू होता है एक स्वॉलो नाम के एक प्यारे से गांव से, और फिर 6 कमाल के पड़ावों से गुजरने के बाद आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब ये एक पूरा सर्कल है, एक ऐसी यात्रा जो आपको इन वादियों के दिल में ले जाती है और फिर सही सलामत वापस भी ले आती है। और एक बात, ये प्रोजेक्ट कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इस सपने को हकीकत में बदलने में पूरे 8 साल लगे हैं। 8 साल! भले ही इसकी प्रेरणा यूरोप के बड़े बड़े ट्रेल से ली गई हो, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के इतिहास में हैं। पर देखिए, ये रास्ता सिर्फ किलोमीटर और मीटर की गिनती नहीं है। अब हम इसके दिल में उतरते हैं, इसकी कहानियों में। ये तो एक तरह का सांस्कृतिक ताना बाना है, जहाँ हर कदम पर आपको इतिहास और लोक कथाओं के रंग देखने को मिलेंगे। कवि एल सैगिनेर के बारे में सुना है? ये वहाँ की लोक कथाओं का एक डरावना किरदार है, एक तरह का हौवा, जिसका नाम लेकर माँ बाप अपने बच्चों को डराया करते थे। ये रास्ता आपको ऐसी ही ना जाने कितनी भूली बिसरी कहानियों से दोबारा मिलवाता है। जरा सोचिए, माँ बाप बच्चों से कहते होंगे, चुप हो जा, नहीं तो सागिनर आएगा और पकड़ के ले जाएगा। कमाल की बात यह है कि ये रास्ता इन कहानियों को सिर्फ सुनाता नहीं है, बल्कि उन्हें उसी जगह पर जिंदा कर देता है जहां वो पैदा हुई थी। अच्छा, एक और हैरान करने वाली कहानी सुनिए। ये कहानी इन घाटियों को सीधे अमेरिका से जोड़ती है। कैसे? यहाँ के कई पुराने घरों में जो लकड़ी लगी है, उसे फुस्ता दे मोबिला कहते हैं। ये असल में अमेरिकी पाइन की लकड़ी है, जिसका नाम अमेरिका के मोबाइल अलाबामा बंदरगाह पर पड़ा, जहां से इसे जहाजों में लाद कर भेजा जाता था। है ना कमाल? दुनिया का इतिहास इन पहाड़ों में छिपा बैठा है। ये रास्ता हमें इतिहास के कुछ दुखद पन्ने भी दिखाता है। बात है 1885 की। तब यहाँ हैजे की एक भयानक महामारी फैली थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी त्रासदी के बाद बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह पर सबके लिए धोबी घाट बनाए गए। उनमें से कई आज भी मौजूद हैं, उस मुश्किल वक्त की याद दिलाते हुए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के जो लेखक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खोज क्या थी जानते हैं? एक भूला हुआ पत्थरों से बना पुराना रास्ता। ये रास्ता बेनेरामा को ला सोलेनेटा नाम के एक खोए हुए गांव से जोड़ता था। और जानते हैं ये रास्ता मिला कैसे? गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करके। यही तो इस प्रोजेक्ट की आत्मा है, लोगों को उनके इतिहास से वापस जोड़ना। लेकिन इन कहानियों और रास्तों को फिर से खोज लेना ही सब कुछ नहीं है। सवाल ये है कि हम इन्हें आने वाले कल के लिए बचाकर कैसे रखेंगे। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का सबसे गहरा और सबसे जरूरी संदेश सामने आता है, इस पूरे इलाके की हिफाजत। लेखक ने एक बहुत ही दमदार बात कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जंगल में आग लगना एक बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन जंगल फिर से उग सकता है
वो घाव भर सकता है, पर जब हम पहाड़ों को कंक्रीट से पाट देते हैं, उस पर 500 बंगले बना देते हैं, तो वो तबाही हमेशा के लिए होती है। उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस पूरे इलाके को बचाने के लिए एक जोरदार अपील की जा रही है। बात अब छोटे-मोटे रिजर्व बनाने से आगे बढ़ चुकी है। जरूरत है एक बड़े और साहसी कदम की, जैसे कि इसे एक पूरा नेशनल पार्क घोषित किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों का सवाल नहीं है, ये यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत, उनके सुकून, दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो इतनी सारी बातें सुनकर क्या आपका मन भी इस सफर पर निकलने का कर रहा है? अगर हाँ, तो चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट tourvalsdelamarina.com पर। वहीं से आप रहने की जगह और सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें बुक कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, वेबसाइट से जीपीएस ट्रैक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रास्ते में ये आपका सबसे बड़ा साथी साबित होगा। और जाने का सबसे बढ़िया समय है 15 सितंबर से 15 जुलाई के बीच। और आखिर में ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम गांव की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विकास तो करें, लेकिन उस कुदरत को तबाह किए बिना जो उन गांव की असली पहचान है, उनकी आत्मा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।